भक्तिजनों, हर हर महादेव। तृतीय पार्वती खंड प्रारंभ। पहला अध्याय, हिमाचल का विवाह। नारद जी बोले, हे ब्रह्मांड, सती अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर पार्वती की कन्या कैसे हुई, और उन जगन माता ने तप कर शिवजी को कैसे प्राप्त किया, ये मुझे कृपा करके बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि शार्दुल, अब तुम परम पावन शिव पार्वती जी के सुंदर चरित्र को सुनो। जब दक्षायणी देवी ने अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में जाकर अपने शरीर त्याग दिया, तब उन्होंने हिमालय की प्यारी मेनका के घर में जन्म लेने का विचार किया, क्योंकि शिवलोक में स्थित मेनका ने सती देवी के लिए आराधना किया था। इसी पर सती ने भी ऐसा संकल्प किया कि समय आने पर वही देवी अपना शरीर त्याग कर मेनका की पुत्री बन गई। तब इस जन्म में उन सती देवी का नाम पार्वती हुआ, और उन्होंने नारद जी का उपदेश ग्रहण कर अत्यंत कठिन तप कर शिवजी को प्राप्त किया। नारद जी बोले, हे ब्रह्मांड, अब उस मेनका की उत्पत्ति, विवाह और चरित्र मुझे सुनाइए। वो मेनका धन्य थी जिनकी सती पुत्री हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब तुम पार्वती जी की माता का वो परम पवित्र चरित्र सुनो, जो बड़ा ही भक्तिवर्धक है। उत्तर दिशा में हिमाचल नाम का एक महान राजा था, जो अपने श्रेष्ठ पर्वत की सब समृद्धियों से युक्त और बड़ा ही तेजस्वी था। उस पर्वत का बड़ा ही दिव्य रूप है, जो सर्वांग सुंदर विष्णु का रूप संतों को प्रिय और शैलराज के नाम से प्रसिद्ध है। उसे हिमालय भी कहा जाता है, और उस पर्वत के जंगम और स्थिर दो भेद हैं। उसी शैलराज ने अपने कुल की स्थिति और धर्मवर्धन के लिए अपना विवाह करने की इच्छा की। तब उसकी इच्छा होते ही समस्त देवगण पितरों के पास गए और बोले, यदि आप सभी लोग अपना कर्तव्य पालन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि देवताओं का कार्य होवे, तो अपना मंगल रूपिणी आप कन्या मेनका का विवाह हिमालय पर्वत के साथ कर दीजिए। इससे सभी का भला होगा और देवताओं के पद पद पर होने वाले दुख और हानि का नाश होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं के ये कथन पितृगणों को अच्छा लगा, और उन्होंने अपनी पुत्रियों को श्राप की बात याद कर अपनी पुत्री मेनका का विवाह हिमाचल के साथ कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ, और हरि आदि सभी देवता और मुनि हिमालय के विवाह में सम्मिलित हुए। फिर विवाह का उत्सव समाप्त होने पर सभी देवता और मुनीश्वर शिवा का ध्यान कर अपने धाम को चले गए। हिमालय उत्तम पत्नी पाकर बड़े आनंदित हुए। हे मुनि, यदि हिमालय और मेनका का विवाह है, मैंने जो तुमसे कहा है, अब इसके आगे और क्या सुनना चाहते हो वो कहो। इति श्री शिव महापुराण भाषा तृतीय पार्वती खंड का पहला अध्याय समाप्त। दूसरा अध्याय, पूर्व आख्यान। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, हे महायज्ञ, अब आप मेनका की उत्पत्ति और पितरों के शाप की भी कथा कहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे सुवर्य नारद, अब तुम इन मुनियों के मंडल में बैठे हुए मेनका की उत्पत्ति सुनो। मेरा पुत्र दक्ष, जो उसके 60 पुत्रियां हुई, उनका विवाह उसने कश्यपादि महर्षियों के साथ कर दिया था। उसमें स्वधा नाम वाली कन्या को उसने पितरों को दे दिया था, जिससे कि वो धर्ममूर्ति 3 कन्या उत्पन्न हुई। उनमें बड़ी पुत्री का नाम मेनका, दूसरी का नाम धन्य और तीसरी का नाम कलावती था। ये तीनों पितरों के मन से उत्पन्न हुई थी, इससे ये अयोनिजा मानी गईं। इनका नाम लेकर मनुष्य सारे लाभ प्राप्त कर लेता है। ये तीनों जगत वंद्या माताएं हुई और ज्ञान की निधि तथा तीनों लोकों में विचरण करने वाली हुई है। मुनीश्वर, एक समय ये तीनों बहनें श्वेत द्वीप में विष्णु जी का दर्शन करने गई, और वहाँ बड़ा भारी समाज एकत्रित हो गया, जिसमें ब्रह्मपुत्र सनकादिक भी आए, और सबने विष्णु जी की स्तुति की। और सनकादिकों को देखकर सभी लोग उनके स्वागतार्थ खड़े हुए, परंतु ये तीनों बहनें उनके सम्मान के लिए न उठी, क्योंकि शंकर जी की माया से उन्हें मोहित कर दिया था। शिव जी की बलवती इच्छा वही प्रारब्ध है, और उनके
बहुत नाम है, सारा जगत उनके अधीन है। उसी के वश में होकर तीनों कन्याएं ने भी सनकादियों को प्रणाम नहीं किया और आश्चर्य में पड़ी हुई केवल बैठी रह गईं। उनके उस व्यवहार से क्रुद्ध होकर सनकादिकों ने उन्हें दंडित करना चाहा और योगीश्वर सनत कुमार ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम तीनों श्रुति की जानने वाली थी, तुमने अभिमानवश हमें खड़े होकर अभिवादन नहीं किया और नमस्कार भी नहीं किया, अतएव तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। अब तुम तीनों मनुष्य की स्त्रियां बनो। हम क्या करें, तुम्हारा कर्म ही ऐसा था, अब उसी का फल चखो। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन तीनों साध्वी बहनों ने चकित होकर ऋषि का वचन सुना और सिर झुकाकर उनके चरणों पर गिरती हुई बोली, हे मुनिवर, हे दया के सागर, इस समय प्रसन्न हो जाइए। हम लोग मूढ़ हैं, इसी से हम लोगों ने आपको प्रणाम नहीं किया। हे महामुने, इसमें आपका दोष नहीं है, अतएव ऐसी कृपा कीजिए जिससे कि हम स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर लें। शिव जी की माया वो सनत कुमार पर चढ़ बैठी। अब वे उनके श्रापोद्धार की बात कहने लगे। उन्होंने कहा, हे पितरों की कन्याओं, अब तुम प्रसन्न होकर मेरे वचनों को सुनो। जिस प्रकार तुम्हें सर्वार्थ सुख प्राप्त होगा, हिमालय पर्वत हिम का आधार है, यह ज्येष्ठा उसकी कामनी होगी और इसको पार्वती नाम की कन्या प्राप्त होगी और ये दूसरी कन्या धन्या है जो कि महायोगिनी जनक की पत्नी होगी और जिस महायोगिनी के यहाँ ये महालक्ष्मी सीता होकर उत्पन्न होगी, कलावती वृषभ भानु की पत्नी होगी। और इस प्रकार द्वापर के अंत में यही लक्ष्मी उनकी पुत्री प्रिय राधा के नाम से प्रकट होगी। मेनका को पार्वती जी का वर प्राप्त हुआ और वो कैलाश तक जाएंगी। धन्या जनक वंश में सीता को उत्पन्न कर शीर ध्वज के मिलने पर वैकुंठ तक जाएंगी। कलावती वृषभ भानु को प्राप्त हो उनके साथ कौतुक कीड़ा द्वारा राधा के साथ जीवन मुक्त हो गोलोक तक जाएंगी। इसमें संदेह नहीं, भला बिना विपत्ति उठाए कहीं किसी को की महिमा होती है। अच्छे कर्म वालों का दुख दूर हो जाने पर उन्हें दुर्लभ सुख प्राप्त होता है। तुम पितरों की कन्या हो, इसलिए तुम्हें स्वर्ग का विलास होना चाहिए। इसलिए जब तुम विष्णु जी के दर्शन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम शिव जी में भक्ति करने वाली हो, इससे तुम धन्य और पूज्य हो। मेनका से पार्वती देवी उत्पन्न हो अपनी कठिन तप के द्वारा शिव जी की प्रिया होंगी और धन्या की पुत्री सीता श्री रामचंद्र जी की पत्नी होंगी तथा कलावती की पुत्री राधा जी श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। ऐसा कहकर मुनिराज अंतर ध्यान हो गए और वो तीनों बहनें भी सुखी हो अपने धाम को चली गईं। इति श्री शिव महापुराण तिथि पार्वती खंड का दूसरा अध्याय समाप्त। भक्तजनों, हर हर महादेव।